बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोही व्लॉग से मोहम्मद आसिफ जावेद। आज की अहम ख़बर में है कि आज वकील दोबारा पेश हुए अदालत में इमरान खान साहब के कि जिस केस में उनकी ज़मानत जौन सी है मुस्तरद हुई है और पुलिस उनको गिरफ़्तार करने गई थी, तो उसमें पेश हुए थे कि हिफाजती ज़मानत दी जाए। लेकिन अदालत ने उनकी हिफाजती ज़मानत नहीं ली। उन्होंने जज साहब ने कहा कि आप तो उस दिन भी पेश हो सकते थे इमरान खान साहब, जब 3 अदालतों में पेश हुए तो हमारे पास ही पेश हो सकते थे, लेकिन वो जानबूझकर पेश नहीं हुए और उन्होंने कहा कि हम नहीं पेश होंगे। उनके वकीलों ने कहा, तो इसलिए उनकी ज़मानत जौन सी उन्होंने वो दरख्वास्त दी थी वो आज मुस्तरद कर दी। तो उसके बाद फवाद चौधरी साहब के जौन से कमेंट्स आए, उन्होंने कहा कि जज साहब ने ये कानून के बरखिलाफ़ फ़ैसला दिया है। अब तक तो कानून इनके अपने घर के हैं कि जब दिल करता है कि ये कानून उनके हक़ में है, फ़ैसला आ जाए तो ये कानून उनके हक़ में होता है, अगर सही ना आए तो वह कानून ही ख़राब हो जाता है। अब उन्होंने कहा है कि हम अब हाई कोर्ट जो इस्लामाबाद की है वहाँ पर ज़मानत की दरख्वास्त दायर करेंगे। अब देखें उसमें इनकी ज़मानत होती है कि नहीं होती, अब ये आगे जाके पता चलेगा। उसके बाद आज साकिब निसार साहब का इंटरव्यू हुआ, कुछ सहाफ़ियों ने इंटरव्यू लिए उनके आज। तो उनमें उन्होंने कहा कि मैंने इमरान खान साहब को तमाम केसेस में जो सा है तमाम चीज़ों में उनको सादक और अमीन करार नहीं दिया था। सिर्फ वो 3 चीज़ें थीं, सिर्फ 3 चीज़ों में मैंने उनको सादक और अमीन करार दिया था। जो मुझे उनके वकीलों ने लिख के दी थी उसके ऊपर मैंने सिर्फ कमेंट्स किए थे कि इन चीज़ों में वो सादक और अमीन है, लेकिन सब चीज़ों में मैंने वो नहीं कहा था इमरान खान साहब को कि वो सादक और अमीन है। तो ये भी वो एक जो इस्तेमाल किया गया था कैंपेन में कि जी इमरान खान साहब को तो हर चीज़ में सादक और अमीन का सर्टिफिकेट मिल गया। वो भी आज साकिब निसार साहब उस बात से आज मुकर गए। और उसके अलावा साकिब निसार साहब ने कहा कि जी एक बंदे का नाम ही लिया, वो नवाज शरीफ के मतलब कि कह रहे थे कि वो किसी दौर में तो मुझे कहते थे कि जी ये हमारा चीफ़ है, लेकिन मैंने सिर्फ एक फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ दिया तो उसके बाद वो सब लोग मेरे ख़िलाफ़ हो गए। अब इस काफ़ी सारी चीज़ों में ख़िलाफ़ थे जो सो मोटो एक्शन नवाज शरीफ के दौर में लिए जा रहे थे। उसमें हुकूमत को बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। कोई भी जगह होती थी तो इफ्तिखार चौधरी साहब पहुँच जाते थे, जी मैंने सो मोटो एक्शन ले लिया, तो वो एक हुकूमत को तंग करने वाली बात थी। लेकिन वो आज कह रहे हैं कि जी मैं तो एक फ़ैसला सिर्फ जो सा मैंने ख़िलाफ़ दिया तो उससे मेरे सारे ख़िलाफ़ हो गए। इस तरह की बातें ही हैं, लेकिन देखें आगे अब जज साहबान के ऊपर भी बड़ा प्रेशर है। जज साहबान अगर सही फ़ैसले देना शुरू हो जाएं, चाहे वो पीटीआई के लोग हैं, नून लीग के लोग हैं, पीपल पार्टी के लोग हैं, अगर सही फ़ैसले होने लग जाएं तो आधे सियासतदान तो वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। इनमें से कुछ थोड़े से ही बचेंगे, बाकी तो सारे ही उड़ जाएंगे, सबको सज़ाएँ हो जाएंगी, गुनाह हो जाएंगे। लेकिन हमारे यहाँ पर कानून जो सा है वो किसी के लिए भी, सिर्फ गरीबों के लिए सख्ती है, इन लोगों के लिए कानून भी जो सा है वो इनकी हिफाजत ही करता है। आगे आज मुफ्ती इस्माइल साहब ने एक तकरीर में बताया पीआईए के बारे में कि पीआईए के अलावा 4 एयरलाइन जो सी हैं पाकिस्तान में और जो सी हैं वो चल रही हैं, जो प्राइवेट चल रही हैं। इसके अलावा पीआईए के अलावा 4 एयरलाइन जो सी दूसरी प्राइवेट चल रही हैं। अब वो कह रहे हैं कि 4 एयरलाइन प्राइवेट चल रही हैं, वो उनका जो मुनाफा कमा रही हैं वो 1 अरब 2 अरब 4 जितना भी मुनाफा कमा रही हैं, उसमें से गवर्नमेंट को तकरीबन 35% 40% जो सा है वो टैक्स पे करती हैं। यानी कि अगर उन्होंने एक कंपनी ने एक माह का 1 अरब रुपया कमाया है तो उसमें से 30 से 35 लाख 40 लाख रुपया वो गवर्नमेंट को उसका टैक्स में उनका मद में आ रहा है। अब वो कंपनियां खसारे में जाएं, मुनाफे में जाएं, इससे गवर्नमेंट का कोई नुकसान नहीं है। लेकिन पीआईए का उन्होंने कहा कि तकरीबन 18 से 20 अरब रुपया तो सिर्फ जो मुलाजमों की तनख्वाहों में जा रहा है, सिर्फ मुलाजमों की तनख्वाहों में जा रहा है, तो जो बेफजूल जा रहा है हर साल। और तकरीबन 80 से 90 अरब रुपया जो सा पाकिस्तान एयरलाइन है वो पूरे साल के खसारे में जा रही है। कितना बड़ा खसारा है जो खाम खा में हमारे ऊपर बोझ बना हुआ है, जहां हम मुल्कों से कर्ज़े ले रहे हैं और ये खाम खा में हमारे ऊपर एक खसारा बैठाया हुआ है। इसको प्राइवेट करना चाहिए, जैसे दूसरे 4 चल रहे हैं कंपनियां, ये भी उस तरह चले। और जो मुलाजम फालतू हैं वो सारे, वो जो प्राइवेट का लेगा वो निकाले या रखे, उनकी स्वाबदीद है। तो ये एक फ़जूल ये एक पाकिस्तान के ऊपर बोझ बना हुआ है। इस तरह स्टील मिल है 10 साल से बंद पड़ी है, 10 साल से स्टील मिल जो सी है वो बंद पड़ी है, लेकिन उनके मुलाजम हैं
उनको तनख्वाहें मिल रही हैं। देखिए कितनी ज़्यादती है कि 10 साल से मिल बंद पड़ी है, उसमें जितना स्क्रैप पड़ा था, मशीनरी पड़ी थी, वो बेच के खाली गई है, पता नहीं उसके अंदर कुछ है भी या नहीं है। तो लेकिन जो उनसे 10 साल से मुलाजमा को तनख्वाहें दी जा रही हैं, तो उसको भी प्राइवेट होना चाहिए। इस तरह के इदारे जो मुल्क के ऊपर बोझ हैं, कम अज़ कम इनका बोझ तो कम किया जाए। तो जो अरबों रुपया, अब जिस तरह 80 से 90 अरब वो है, इनका पता नहीं स्ट्रीम में कितने अरब रुपया है जो खाम खाम में जो उनसे है पाकिस्तान के ऊपर बोझ है। तो ये तो कम अज़ कम इस तरह के जो बोझ हैं इनको तो ख़त्म करना चाहिए। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में कल मुलाकात होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। वस्सलाम।